क्या तुम जानते हो भगवत गीता क्यों लिखी गई थी? नहीं, जो तुम सोच रहे हो वह जवाब नहीं है। भगवत गीता किसी मंदिर के लिए नहीं लिखी गई थी। भगवत गीता किसी पूजा पाठ करने के लिए नहीं लिखी गई थी। भगवत गीता किसी मंत्र जाप के लिए नहीं लिखी गई थी। और सबसे बड़ी गलतफहमी सुनो, भगवत गीता कोई धर्म नहीं है। लेकिन दुनिया ने क्या किया? गीता को धर्म की अलमारी में बंद कर दिया, पूजा की थाली में रख दिया और फिर कहा यह हमारे काम की नहीं है। अब जरा सोचो, अगर गीता सिर्फ धर्म होता तो क्या ये युद्ध के मैदान में बोली जाती? क्या गीता सिर्फ एक पूजा होती तो क्या एक टूटे हुए इंसान को दी जाती? भगवत गीता इंसान के दिमाग की किताब है। भगवत गीता जिंदगी को चलाने का एक विज्ञान है। गीता तब बोली गई थी जब एक इंसान जीवन के सबसे कठिन मोड़ पे खड़ा था। वह इंसान कोई साधु नहीं था, वह इंसान कोई पुजारी नहीं था, वह इंसान कोई भक्त नहीं था, वह एक योद्धा था, एक जिम्मेदार इंसान था, एक ऐसा इंसान जिसके सामने भविष्य अंधेरा लग रहा था। जानते हो उसका नाम क्या है? उसका नाम था अर्जुन। अब ध्यान से सुनो, अर्जुन कमजोर नहीं था, अर्जुन अयोग्य नहीं था, अर्जुन डरपोक नहीं था, फिर भी वो कांप रहा था। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग बिखर चुका था। और यही कहानी आज तुम्हारी और मेरी और सबकी है। आज का इंसान पढ़ा लिखा है, मोबाइल है, इंटरनेट है, जानकारी है, फिर भी शांत नहीं है। कोई पैसे से परेशान है, कोई करियर से, कोई रिश्ते से, कोई भविष्य से। और सबसे खतरनाक बात जानते हो क्या है? ज्यादातर लोग अपनी समस्या का नाम तक नहीं जानते हैं। यहीं से भगवत गीता शुरू होती है। गीता सवालों से शुरू होती है, जवाबों से नहीं। गीता कहती है समस्या बाहर से नहीं, समस्या तुम्हारे दिमाग में है। इसलिए आज मैं गीता को धर्म की तरह नहीं समझाऊंगा, मैं गीता को जिंदगी की ट्रेनिंग मैनुअल की तरह समझाऊंगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ 2026 शुरू होने से पहले अगर तुमने भगवत गीता नहीं समझी तो 2026 भी तुम्हें नहीं समझ पाएगा। क्योंकि गीता में डर का इलाज है, आलस का समाधान है, कर्म का सही परिभाषा है, सफलता का विज्ञान है और जीवन का संपूर्ण सार है। आज से हम गीता को पूजा की तरह नहीं, जीवन जीतने का गाइडलाइन की तरह पढ़ेंगे। ये था हमारा पार्ट 1। अगले हिस्से में हम समझेंगे अर्जुन का असली डर क्या था और वो डर आज तुम्हारे दिमाग में कैसे जिंदा है। और यकीन मानो, जब ये समझ में आ गया तो जिंदगी कभी वैसे नहीं रहेगी जैसे आज है। इसलिए तुम पार्ट बाय पार्ट पूरी वीडियो देखना, क्योंकि भगवत गीता पूरा संपूर्ण जीवन की सार है। यदि तुमने इसे समझ लिया तो सोचो तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगा। इसलिए तुम कोई भी पार्ट मिस मत करना, पूरा ध्यान और पूरा निष्ठा से सुनना। यही जिंदगी बदलने का सबसे पहली किताब है। अब जरा ध्यान से सुनो, महाभारत के मैदान में अर्जुन अकेला नहीं खड़ा था, उसके साथ उसका ज्ञान था, उसकी कला थी, उसका अनुभव था, उसकी ताकत थी, फिर भी वो कांप रहा था। अब सबसे बड़ा सवाल है, अर्जुन डर क्यों रहा था? क्या उसे हार का डर था? नहीं। क्या उसे मौत का डर था? नहीं। क्या उसे युद्ध का डर था? नहीं। अर्जुन जिस चीज से डर रहा था वो बहुत गहरी थी। अर्जुन अपने फैसले से डर रहा था। उसके सामने 2 रास्ते थे, एक रास्ता जिसमें कर्तव्य था लेकिन दर्द था, और दूसरा रास्ता जिसमें भावनाएं थी लेकिन पतन था। और यहीं अर्जुन टूट गया था, क्योंकि इंसान तब टूटता है जब दिमाग और दिल दोनों अलग अलग दिशा में खींचते हैं। अब अपने आप से पूछो, क्या तुम कभी ऐसी हालात में नहीं फंसे जहां तुम्हें सही पता है लेकिन मन नहीं मानता, तुम्हें करना है लेकिन डर लगता है? आज का इंसान भी अर्जुन की तरह खड़ा है। पढ़ना चाहिए लेकिन मन भागता है, मेहनत करनी चाहिए लेकिन आलस रोक लेता है, सच बोलना चाहिए लेकिन डर चुप करा देता है। अर्जुन की असली समस्या युद्ध नहीं था, उसकी समस्या था उसकी भावनाएं, उसका ओवर थिंकिंग, उसका अटैचमेंट। भगवत गीता यहीं से शुरू होती है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम युद्ध से नहीं भाग रहे हो, तुम अपने कर्तव्य से भाग रहे हो। अब इस लाइन को अपने जीवन पर लगाओ। जब तुम पढ़ाई से भागते हो, क्या तुम किताब से भागते हो? नहीं, तुम अपने भविष्य से भागते हो। जब तुम मेहनत टालते हो तो क्या तुम काम से बचते हो? नहीं, तुम जिम्मेदारी से बचते हो। यही डर अर्जुन को जकड़ रहा था और यही डर आज तुम्हें और हम सबको जकड़ रहा है।
अर्जुन कहता है, मैं अपनों को मारकर जीतना नहीं चाहता। अब ध्यान से सुनो, वो युद्ध को गलत नहीं कह रहा है, वो अपने मन को सही ठहराने का कोशिश कर रहा है। यही काम आज हम सब करते हैं। हम कहते हैं अभी टाइम नहीं है, अभी मूड नहीं है, अभी हालात सही नहीं है, लेकिन सच क्या है, हम खुद को बचाने के लिए बहाने बनाते रहते हैं। श्री कृष्ण यही सबसे बड़ा सच बोलते हैं। वो कहते हैं कर्तव्य भावनाओं से बड़ा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि भावनाएं गलत है, इसका मतलब ये है जब भावनाएं कर्तव्य पे हावी हो जाए तो पतन तय होता है। आज का इंसान भी यहीं फंसता है। वो हर फैसला मूड को देख के करता है। मूड अच्छा है तो काम करेगा, मूड खराब है फिर आराम करेगा, लेकिन जिंदगी मूड देखकर नहीं चलती। जानते हो, उस वक्त अर्जुन के हाथ से धनुष गिर गया और आज का इंसान के हाथ से डिसिप्लिन गिर गया है। दोनों का एक कारण है, मन का नियंत्रण नहीं है। और यहीं से गीता का सबसे बड़ा संदेश शुरू होता है। मन तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। जब मन तुम्हारे काबू में होता है तो वो असंभव भी संभव कर देता है, और जब मन तुम्हारे ऊपर बैठ जाता है तो आसान चीज भी तुम टालने लगते हो। इसलिए श्री कृष्ण जी अर्जुन को सबसे पहले युद्ध नहीं सिखाते हैं, वो उसे दिमाग को समझाना सिखाते हैं। अब सोचो, अगर अर्जुन जैसा योद्धा अपने मन से हार सकता है तो हम क्यों नहीं। लेकिन अच्छी खबर यह है, अर्जुन अपने मन को जीत सकता है तो हम भी जीत सकते हैं। इसलिए भगवत गीता धर्म की किताब नहीं है, गीता मन को जीतने की किताब है। अगले भाग में हम समझेंगे इंसान की हर समस्या की जड़ क्या है और कृष्ण उसे एक ही लाइन में कैसे खत्म करते हैं। यही लाइन तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। अब बहुत ध्यान से सुनो, आज इंसान अपनी जिंदगी की 1000 समस्या गिनवा सकता है। कोई कहेगा पैसे की समस्या, कोई कहेगा रिश्ते का समस्या, कोई कहेगा करियर का समस्या, कोई कहेगा भविष्य का डर, लेकिन भगवत गीता इन सबको समस्या मानती ही नहीं। गीता बहुत साफ कहती है, समस्या बाहर से नहीं, समस्या अंदर से है। श्री कृष्ण जी अर्जुन से पूछते हैं, तुम दुखी क्यों हो? और अर्जुन जो जवाब देता है वो बहुत लंबा है। वो अपने हालात गिनाते हैं, लोग को नाम लेता है, परिस्थितियां बताते हैं, लेकिन कृष्ण उनकी एक भी बात नहीं काटते। बस वो एक बात समझाते हैं, तुम्हारा दुख परिस्थिति से नहीं, तुम्हारा लगाव से पैदा हुआ है। अब इसे आज की भाषा में समझो, तुम दुखी इसलिए नहीं हो कि तुम्हारे पास पैसे कम है, तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुम पैसे से अपना पहचान जोड़ बैठे हो। तुम दुखी इसलिए हो कि लोग तुम्हें समझ नहीं रहे। तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें वैसा समझे जैसा तुम चाहते हो। यही है गीता का सबसे बड़ा रहस्य। यदि अपेक्षा है तो दुख तो होगा ही। जानते हो अर्जुन की अपेक्षा क्या थी? उनके अपनों से, परिणामों से, भविष्य से, और यही अपेक्षा के कारण अर्जुन की हाथें कांप रही थी। आज का इंसान भी यही कर रहा है। वो मेहनत करता है लेकिन फल से चिपका रहता है। वो पढ़ाई करता है लेकिन रिजल्ट से डरता है। वो काम करता है लेकिन वो मान सम्मान की भूख में रहता है। और जानते हो गीता यही बहुत खतरनाक बात कहती है, जिस इंसान ने फल का अधिकार जमा कर लिया वो कर्म करने का शक्ति खो देता है। अब जरा इसे महसूस करो, जब तुम पढ़ते हो और सोचते हो अगर नहीं हुआ तो तब क्या होगा, ध्यान टूटता है, डर बढ़ता है, दिमाग थक जाता है। लेकिन जब तुम पढ़ते हो और सोचते हो अभी बस पढ़ना है, तब क्या होता है, ध्यान गहरा होता है, मन शांत होता है, कर्म अपने आप होने लगता है। यही कर्म योग है। कर्म योग का मतलब ये नहीं है कि फल छोड़ दो, कर्म योग का मतलब है फल को दिमाग से उतार दो, हाथ से नहीं। यही बात अर्जुन को समझाई गई थी। कृष्ण कह रहे थे, तुम युद्ध करो लेकिन जीत हार का बोझ अपने मन पे मत रखो, अब अपने जीवन पे लागू करो। पढ़ाई करो लेकिन रिजल्ट का बोझ मत ढो। मेहनत करो लेकिन तुलना मत करो। सपना देखो लेकिन डर का पालन मत करो। अधिकांश लोग यहीं डर जाते हैं, वो कर्म नहीं करते, वो डर ज्यादा करते हैं। गीता कहती है, डर तुम्हारा दुश्मन नहीं है, डर तुम्हारे सोचने का तरीका है। अर्जुन का धनुष डर की वजह से नहीं गिरा। आज तुम्हारा फोकस डर की वजह से नहीं गिरता, लेकिन जैसे ही कृष्ण ने अर्जुन को सोच बदली, अर्जुन
खड़ा हो गया। यह गीता का वादा है। परिस्थिति नहीं बदलेगी जब तक तुम नहीं बदलते हो, और जब तुम बदलते हो तो परिस्थितियां अपने आप बदल जाती है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, क्योंकि यहाँ से लोग या तो समझ जाते हैं या फिर पूरी जिंदगी उलझन में पड़े रहते हैं। दुनिया तुम्हें क्या सिखाती है? मेहनत करो, रिजल्ट पाओ, सफल बनो। लेकिन भगवत गीता यहाँ आकर कहती है इतना सीधा नहीं है। गीता कहती है कर्म करो, लेकिन कर्म का बोझ अपने पर मत बनाओ। अभी यही ज़्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। लोग समझ लेते हैं कि गीता कह रही है फल छोड़ दो, और फिर कहते हैं अगर फल छोड़ देंगे तो मेहनत क्यों करेंगे। लेकिन गीता ये नहीं कहती। गीता बहुत साफ कहती है फल छोड़ना नहीं, फल की चिंता छोड़ो। अब इसे बहुत सरल भाषा में समझो। तुम पढ़ाई करते हो, लेकिन हर प्रश्न के साथ ये सोचते हो अगर नहीं हुआ तो, अगर फेल हो गया तो। यही सोच तुम्हारी पढ़ाई को जहर बना देती है। काम वही है, लेकिन दिमाग भारी हो जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं तुम्हारा अधिकार कर्म पे है, फल पे नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि फल मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब ये है फल कैसे और कितना मिलेगा ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। अब सोचो, जो चीज़ तुम्हारे हाथ में नहीं है उसे पकड़ के बैठने से तुम्हें क्या मिलेगा? चिंता, डर और थकान। और यही वजह है कि आज मेहनती लोग भी टूट जाते हैं। मेहनत से नहीं, फल की चिंता से। गीता में कर्म योग बहुत खतरनाक है, क्योंकि वो कहता है काम इतना गहराई से करो कि फल अपने आप पीछे पीछे चले आए। अर्जुन को भी युद्ध से नहीं, परिणाम से डर लग रहा था। श्री कृष्ण ने युद्ध आसान नहीं किया, उन्होंने अर्जुन को दिमाग हल्का कर दिया। गीता हमें यही सिखाती है कर्म को पूजा मत बनाओ, कर्म को बोझ मत बनाओ, कर्म को पहचान बना लो। अब हम अगले भाग में उस डर की बात करेंगे जो हर इंसान के अंदर बैठा है, भविष्य का डर और चिंता। और गीता इसे जड़ से खत्म कर देती है।